खबर है बुलंदशहर से। बुलंदशहर थाना अहमदगढ़ इलाके में 25 अप्रैल को प्रेमिका को प्रेमी और उसके भाई के द्वारा युवती को जिंदा जलाया गया। 8 दिन बाद आज प्रेमिका की सफदरगंज अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। पिछले 3 साल से चल रहा था दोनों में प्रेम संबंध। विगत 25 अप्रैल को प्रेमी की शादी तय होने की सूचना पर प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने उसके घर गांव सलवानपुर पहुंची थी। तभी वहीं आपस में हुई थी शादी को लेकर कहासुनी। पीड़िता के पिता का आरोप है कि प्रेमी और उसके भाई व परिजन की महिलाओं ने मेरी बेटी को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि इस मामले में प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है और जल्द ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। सभी आरोपियों पर बुलंदशहर एसएसपी के द्वारा 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। युवती की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बुलंदशहर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव सालवानपुर का मामला। मतलब कहाँ की हो आप? मैं शिकारपुर से हूँ। क्या मामला हुआ? सर, उस लड़के की शादी रिश्ता हो रहा था। रिश्ते के मामले में इसने पूछा का रिश्ता हो रहा है तो वो बोल रहे थे कि हाँ मेरा रिश्ता हो रहा है, तू आके देख ले। उसे बुलवाया है। फिर ये वहाँ जाके कहने लगे कि मैं मर जाऊँगी आग लगा के। इतनी देर में उन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया इसके ऊपर। ये आपकी बेटी थी? जी मेरी बेटी है। पेट्रोल किसने छिड़का था? विवेक ने। क्या इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है? जी पुलिस द्वारा ही यहाँ आई है। जिस लड़के ने फोन किया था उस लड़के का नाम क्या था? उसका नाम तो आशीष। आशीष। अभी यहाँ से शिकारपुर सीएससी लाए हैं आप, सरकारी अस्पताल लाए हैं। यहाँ से क्या बेटी को यहाँ से रेफर किया जा रहा है? जी हाँ जी। हालत सही नहीं है? नहीं, हालत सही नहीं है। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? सर, इसका तो जो होना चाहिए, जितनी कार्रवाई होनी चाहिए उतनी ही थोड़ी है। इसने तो बिल्कुल जान लेने हमला किया है। इस पर जान जाने में कमी क्या है? जान जाने में कमी ही क्या रह गई है? पूरी झुलझ गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत प्रसाद है। क्या घटना हुई है ये? मतलब ऐसा था कि मेरी लड़की यहाँ से बहका करके वो सरबानपुर ले गई थी लड़ा करके, और ले जाने के बाद में उसके छोटे भाई ने बड़े भाई से छोटे भाई ने पेट्रोल छिड़क करके और उसमें आग लगा दी जिंदी में आग लगाने के बाद में वो अपने घर का ताला वगैरह बंद करके सब लोग फरार हो गए यहाँ से। फिर मतलब मेरी लड़का की घरवाली उसकी मम्मी गई, जब उसे मतलब गाड़ी में घेर करके 12 नंबर की में 112 नंबर की में गाड़ी में घेर करके शिकारपुर लेकर के आई। शिकारपुर से रेफ़र करने के बाद में बुलंदशहर कर दी, और बुलंदशहर के रेफ़र करने के बाद में वो दिल्ली कर दी। अरे दिल्ली कितने दिन इलाज चला है? मतलब दिल्ली 6 दिन चला है, 7वें दिन ख़त्म हो गई है। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? पुलिस ने मतलब कोई पकड़ा नहीं है। एक पकड़ा है, वो भी पकड़ करके दूसरे ने दिया है, दूसरे ने पकड़ करके दिया है। तो क्या आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? मतलब संतुष्ट कहाँ से हो, मैं बतलाइए आप। जब उन्होंने कुछ वो नहीं करा तो मतलब क्या करें? तो क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से आप, या एसएसपी से क्या मांग करते हैं आप? नहीं, हम तो एसएसपी साहब से यही करते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उनका जो दंड है वो दंड के भागी होनी चाहिए, दंड के भागी होनी चाहिए। मेरी लड़की की कमी है तो मेरी लड़की को सज़ा मिल गई, और उनको कमी है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के सालवानपुर गांव में एक युवती जल गई थी। क्या है सर पूरा मामला और क्या अपडेट है सर? दिनांक 25 अप्रैल 2026 को थाना अहमदगढ़ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और युवती की कंडीशन को देखते हुए सफदरजंग मेडिकल अस्पताल में रेफर किया गया था। इसमें नामजद तहरीर के आधार पर एक युवक आशीष और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें प्रथम दृष्टया और एफआईआर कंटेंट के माध्यम से पता चला था कि आशीष और कशिश एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते थे। इन दोनों के बीच में किसी कारणवश अनबन हो गई थी और बातचीत बंद हो गई थी। जैसे ही कशिश को सूचना प्राप्त हुई कि आशीष की कहीं और शादी हो रही है, इस सूचना पर कशिश युवक के घर पर गई थी, जहां पर आरोप है कि युवक और उसके परिवारजनों द्वारा उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाया गया है। इसमें सूचना प्राप्त हुई है कि जो युवती है वो देर रात कल
एक्सपायर हो गई हैं। और इसमें बताना चाहूंगा कि जो मुख्य आरोपी आशीष है उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य कुछ लोग भी हिरासत में हैं। निरंतर दबिश दी जा रही है। अन्य अपराधियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। सभी अन्य अभियुक्तों पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है और सभी के गैर जमानती वारंट भी लिए जा रहे हैं। सर कितनी टीमें काम कर रही हैं अब तक इस पर? इसमें SWAT टीम के साथ साथ अन्य 5 टीमें भी काम कर रही हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी।